तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम वाली रिएक्शन बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि 2026 में छपेगा ही छपेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला अभिक्रिया है राइमंड टीमन अभिक्रिया। राइमंड टीमन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया जब फिनोल के क्षारीय विलयन को क्लोरोफॉर्म के साथ 340 केल्विन पर गर्म करने पर सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को राइमंड टीमन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से एक बार बोल दे रहे हैं। फिनोल के क्षारीय विलयन को क्लोरोफॉर्म के साथ 340 केल्विन पर गर्म करने पर सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को राइमंड टीमन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में बेंजीन, फिनोल सांद्र KOH प्लस क्लोरोफॉर्म को 340 केल्विन पर गर्म करने पर सैलिसिल्डिहाइड मुख्य उत्पाद बनता है प्लस सह उत्पाद, जो कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लिखिए चाहे ना लिखिए, कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है। लिखना है तो लिखिए, नहीं तो रहने दीजिए। दूसरा अभिक्रिया है इटार्ड अभिक्रिया, जो कि बोर्ड एग्जाम में 2010, 2011, 14, 15, 17, 18, 19, 24 में पूछा जा चुका है। जब टॉल्यूइन का ऑक्सीकरण क्रोमिल क्लोराइड तथा CCl4 या CH2 के साथ कराने पर टॉल्यूइन के साथ जटिल यौगिक प्राप्त होता है, जो जल अपघटन पर बेंजल्डिहाइड बनाता है। इस अभिक्रिया को इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, टॉल्यूइन प्लस क्रोमिल क्लोराइड CCl4 की उपस्थिति में रिएक्शन हो रहा है, तो बेंजल्डिहाइड बन रहा है। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। तीसरी रिएक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा बहुत वेरी इम्पोर्टेंट, जो कि 2026 के एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। वुड्स अभिक्रिया। जब दो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया दो सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो उत्पाद एल्केन बनता है। इस अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। जब एल्किल हैलाइड मतलब RX प्लस 2Na प्लस X मतलब हैलोजन है, X हैलोजन की अभिक्रिया शुष्क ईथर के साथ कराते हैं तो एल्केन बनता है। सह उत्पाद 2NX से सह उत्पाद है, यह बाहर निकल जाता है। एग्जाम्पल से आगे समझाते हैं। CH3Cl प्लस 2Na प्लस Cl CH3 शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब ये रिएक्शन कराते हैं, Cl प्लस 2Na प्लस Cl ये बाहर निकल जाता है सह उत्पाद के रूप में, जो कि ये बचता है सिर्फ CH3 जो कि मिलकर बॉन्डिंग कर लेते हैं और ये एल्केन बनता है। दूसरा एग्जाम्पल है CH3CH2 Br प्लस 2Na प्लस Br
CH2CH3 शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो Br + 2Na + Br ये बाहर निकल जाते हैं 2NaBr के रूप में। यह सह उत्पाद होते हैं जो कि CH3CH2CH2CH3 आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं। CH3CH2CH2CH3 ये एल्केन बनता है। इस अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। आइए चौथा है जो कि वेरी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है 2016 में, 2017 में, 2024 में ये पूछा जा चुका है। जब एसिड क्लोराइड की अभिक्रिया पैलेडियम तथा बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में कराते हैं तो उत्पाद एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को रोजनमूंड अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को रोजनमूंड अभिक्रिया कहते हैं। RC+OCl अभिक्रिया PD प्लस बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में जब कराते हैं एसिड क्लोराइड की अभिक्रिया बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में जब कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। एग्जाम्पल चाहिए समझते हैं। CH3C+OCl PD प्लस बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में जब यह अभिक्रिया होती है तो एल्डिहाइड बनता है। आइए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। CH3CH2C+OCl PD प्लस बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं CH3CH2C+OH मतलब ये CH3CH2C+OCl को बस Cl को हटाकर यहाँ पर H जोड़ दिया गया है। ये एक ट्रिक है करने का, ये ट्रिक है। बस यहाँ पर लास्ट वाला जो है हैलोजन वाहक जो होता है इसको हटाकर H लगा देते हैं। आइए पांचवा अभिक्रिया है गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया। जब बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड से हाइड्रोजन क्लोराइड, निर्जल एल्यूमीनियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो उत्पाद बेंजल्डिहाइड बनता है। समझ में आया आपको? जब बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड से हाइड्रोजन क्लोराइड, निर्जल एल्यूमीनियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो उत्पाद बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ये बेंजीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया HCl, हाइड्रोक्लोराइड, एल्यूमीनियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में जब रिएक्शन होता है तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। बेंजीन के ऊपर CHO लगा है तो इसे बेंजल्डिहाइड कहते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है आपको कमेंट बेझिझक करिए, मैं उसका जवाब दूंगा। आइए देखते हैं छठा रिएक्शन कैनिजारो अभिक्रिया। वेरी इम्पोर्टेंट 2026 में आएगा, यहीं से आएगा। ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होते हैं या 0 होते हैं वे सांद्र क्षार एवं हाई टेम्परेचर
की उपस्थिति में कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करती है। समझ में आ रहा है कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है? ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होते हैं या जीरो होते हैं, वे सांद्र क्षार एवं हाई टेम्परेचर पर अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। इस अभिक्रिया को कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। कुछ मुख्य पॉइंट है। कम क्रियाशील का अपचयन होगा तथा एल्कोहल बनेगा। कम क्रियाशील का अपचयन होगा तथा एल्कोहल बनेगा। ज़्यादा क्रियाशील का ऑक्सीकरण होगा तथा अम्लीय लवण बनेगा। देखिए रिएक्शन यहाँ पर दिया गया है। CH2 डबल बॉन्ड O प्लस CH2 डबल बॉन्ड O प्लस सांद्र KOH के साथ अभिक्रिया करता है। सांद्र KOH के साथ गर्म करने पर, जब अभिक्रिया होती है तो इसे गर्म किया जाता है। गर्म करने पर CH3OH यानी मेथनॉल प्लस HC डबल बॉन्ड OK जो कि ये लवण है, पोटेशियम फॉर्मेट। मेथनॉल मतलब ये कम क्रियाशील है इसलिए एल्कोहल बना है, इसका अपचयन हुआ है। ये ज़्यादा क्रियाशील है, ज़्यादा क्रियाशील है। ज़्यादा क्रियाशील है, इसका ऑक्सीकरण हुआ है। ये कम क्रियाशील है। कम क्रियाशील है इसलिए इसका अपचयन हुआ है और एल्कोहल बना है। OH लगा है, OH समूह जिसमें लगा होता है एल्कोहल कहते हैं इसे। ये लवण बना है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। 6 रिएक्शन तो कंप्लीट कर दिए, जो कि बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, यहीं से आएगा, ये मेरी गारंटी है। समझ रहे हैं बात को? ये जो 6 रिएक्शन है यहीं से आएगा। 2026 में गारंटी है कि आएगा ही आएगा। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। गुड नाइट, बाय बाय।